बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बहुत शुक्र अदा करते हैं जिसकी हिदायत से हम ये सफ़र यानी कुरान पाक सीखने का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो कुरान पाक सीखते और सिखाते हैं। अगर हम इस आयत पे गौर करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने हर हाल में और हर चीज़ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करना है। जैसे कि कुरान मजीद में सूरत अल-फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम ये है कि वो अल्लाह की हिदायत हासिल हो और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये हिदायत अता फ़रमाई है कि हम उसकी किताब को सीखें और सिखाएँ। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम मसनून दुआ से अपना कोर्स शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। कि ऐ अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो आपने हमें सिखाया है उसे हमारे लिए फ़ायदेमंद फ़रमा और हमें वो भी इल्म अता फ़रमा जो हमारे लिए मुफ़ीद हो और हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा। और इसी तरह से ये दुआ जो है जो कि मदारिस में बच्चों को या मदारिस में तलबा को आम तौर पे सिखाई जाती है, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कि ए अल्लाह हमारे सीखने में हमारी मदद फरमा और इसे हमारे लिए आसान फरमा और इसे हमारे लिए मुश्किल ना फरमा और खैरियत के साथ मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमा। इल्म हासिल करने की हदायत जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। पढ़िए और आपका रब बहुत करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी कलम और अपनी नोटबुक अपने पास रखें और जिस-जिस चीज़ जो-जो आप नई चीज़ सीखते जाएँ, जिससे आपके इल्म में इज़ाफ़ा हो, वो आप ज़रूर नोट करते जाएँ कि पहले दिन से लेके यानी इस लेसन से लेके और इंशाअल्लाह ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते जाएँगे, आप ये देखते जाएँ कि आपके इल्म में कितना इज़ाफ़ा होता जा रहा है। और फिर उसके बाद आपने ये भी है करना है कि अगले सबक पर जाने से पहले अपने पिछले सबक पर अबूल हासिल कर लें, अच्छे से सीख लें ताकि जब आप आगे जाएँ और वो मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म्स यूज़ हों या जो भी बात की जाए तो फिर आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। जब हम अरबी ज़ुबान की बात करते हैं तो कुरान फ़हमी के लिए अरबी ज़ुबान में आम तौर पर 3 चीज़ों के बारे में सीखा जाता है। वैसे तो हर ज़ुबान में और ख़ासकर अरबी ज़ुबान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें अदब है, शायरी है और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुरान फ़हमी के लिए आम तौर पे जो चीज़ सीखी जाती है वो है अन-नहव, जिसे ग्रामर या इस्म कहते हैं। आम तौर पे नहव में इस्म के बारे में डिस्कशन की जाती है और इंशाअल्लाह ये चीज़ें हम आहिस्ता-आहिस्ता और एक-एक करके आगे के असबाक में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद असर्फ़ मॉर्फ़ोलॉजी जिसे फ़ेल के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है और फिर उसके बाद अल-बलागतु जिसमें तशबीह और इस्तिआरा, इल्मुल मानी और इस तरह की चीज़ें जो है वो पढ़ी जाती हैं। अल-बलागा का लफ्ज़ का मादा वही है जैसे बलगा यबलुगु बलागतन यानी पहुँचना। जैसे हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बालिग़, तो बालिग़ का लफ्ज़ उस बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि उम्र की एक ख़ास पुख्तगी पे पहुँच जाता है। तो जब हम ज़ुबान सीखना शुरू करते हैं तो हम भी एक बच्चे की तरह होते हैं। जिस तरह से शुरू करते हैं आहिस्ता-आहिस्ता और फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ते जाते हैं और फिर उसकी पुख्तगी को पहुँच जाते हैं। तो हम नहव के बारे में पढ़ेंगे, सर्फ़ के बारे में पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बलागत के बारे में भी पढ़ेंगे। और जब आप सर्फ़ और नहव स्पेशली जब आप नहव पढ़ लेंगे तो आपका इंशाअल्लाह तकरीबन 30% जो बलागत है वो मुकम्मल हो जाएगी और सर्फ़ पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपकी 50% जो है वो बलागत मुकम्मल हो जाएगी और फिर उसके बाद बाकी का जो 50% है वो इंशाअल्लाह कोर्स मुकम्मल करने के बाद जब एक दफ़ा आप लाइन पे आ जाएँगे तो उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब शरह सदर फरमाते हैं तो फिर आगे चीज़ें जो है वो आसान होना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले लेसन में वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम अपने कोर्स का आगाज़ हुरूफ़ अल-हिजा यानी अल्फ़ाबेट से करेंगे। तो इंशाअल्लाह यहाँ से शुरू करते हैं अपना सबक हुरूफ़ अल-हिजा और इन हुरूफ़ को हुरूफ़ अल-बिना यानी वो हुरूफ़ जो अल्फ़ाज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कहते हैं।
इनका अपना कोई माना नहीं होता। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना बहुत ज़रूरी है कि जो हरूफ हैं अरबिक में, इसकी काफ़ी अक़साम हैं और हम उनके बारे में एक-एक करके आगे बढ़ते जाएँगे। तो जो सबसे पहली किस्म हमारे सामने आई है हरूफ की, वो है हरूफ अल-हिजा या हरूफ अल-बिना, यानी वो हरूफ जिनसे हम मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ बनाते हैं और इनकी तादाद जो है वो 28 है। आम तौर पे जो है वो किताबों में या उलमा जो है बयान करते हैं कि इनकी तादाद 28 है और उसके बाद अगर हमज़ा को भी इनका हिस्सा मान लिया जाए हरूफ अल-हिजा का, तो फिर ये 29 हो जाते हैं, 29 हो जाते हैं। और हमज़ा बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आइन का जो है वो पहला हिस्सा है, इसको ले लिया जाता है। तो इसलिए बाज़ ग्रामेरियन के नज़दीक जो है वो इसे लफ्ज़ का हिस्सा या अलहदा से एक हर्फ़ मानते हैं और बाज़ इसे अलहदा से एक हर्फ़ नहीं मानते। इसमें इख्तिलाफ़ की कोई बात नहीं है। ये भी आप देख सकते हैं कि अरबी का हिस्सा है, सीखने का हिस्सा है। तो इसलिए जो है मेन जो हमारे पास हरूफ हैं वो 28 हैं और अगर उसमें हमज़ा भी शामिल कर लिया जाए तो फिर वो 29 हो जाते हैं। और अरबी में जब हम इन हरूफ को पढ़ेंगे तो फिर ये उर्दू से मुख्तलिफ हैं। अब ज़ाहिर बात है हमारा जो एम है, टारगेट है, वो अरबी ज़ुबान सीखना है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने इन हरूफ को इस तरह से पढ़ना है जिस तरह से अरबी ज़ुबान में पढ़े जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपके सामने पढ़ देता हूँ, लेकिन अगर आप इनकी सही लाइक नुत्क़ या प्रोनंसिएशन सीखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे जो तजवीद के लेसन्स हैं, उसमें मेरी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने सही से इनको पढ़ने का तरीका सिखाया है, तो आप इनको वीडियोज़ देख के इंशाल्लाह सीख सकते हैं। हरूफ की अदायगी जो है मेरे ख़्याल में स्पेशली कुरान पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर खुदा न ख़ास्ता हरूफ गलत पढ़े जाएँ तो फिर जो माना है वो तब्दील हो जाता है। अरबी ज़ुबान में इट्स ओके, लेकिन जब हम कुरान की बात करते हैं तो फिर हमारे मखारिज जो हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। तो पहला जो है वो अलिफ़ुन, तो अरबी में ये तनवीन के साथ पढ़े जाते हैं, अलिफ़ुन, बाउन। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने फ़र्क ये देखना है कि उर्दू में हम जो ऐसे पढ़ते हैं, बे पढ़ते हैं, अलिफ़ और उसके बाद बे, ते, से। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो अल्फ़ाज़ या वो हरूफ इनफ़ैक्ट जो ए की साउंड से पढ़े जाते हैं, वो अरबी में आ की साउंड से पढ़े जाएँगे। जैसे यहाँ पे बाउन, तो उर्दू में हम बे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको बाउन, फिर उसके बाद ताउन, इसको ते नहीं पढ़ेंगे, साउन, इसको से नहीं पढ़ेंगे, साउन, जीमुन, हाउन, इसको हम हे पढ़ते हैं, तो ये हाउन, और इसी तरह से खाउन, तो इसको हम खे नहीं पढ़ेंगे। खाउन, दालुन, ज़ालुन, राउन, ज़ायुन, सीनुन, शीनुन, स्वादुन, ये स्वाद है, स्वाद नहीं है, और दादुन, ये दाद है, द्वाद नहीं है। ताउन, ता मोटा पढ़ा जाएगा और ये भी जो है इनफैक्ट यहाँ पे ख़ा और साद और दाद, ता, दा, ये वो हरूफ हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं। वंस अगेन इंशाल्लाह आप मेरी जो तजवीद की वीडियोज़ हैं देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसको ताउन और इसको वाउन पढ़ना है, तोय और दोय नहीं पढ़ना। ऐनुन, गैनुन, फ़ाउन, क़ाफ़ुन, क़ाफ़ भी मोटा पढ़ा जाता है, काफ़ुन ये बारीक पढ़ा जाता है, लामुन, मीमुन, नूनुन, हाउन, ये हा है, और ये जो इससे पहले हमने पढ़ा है हा, तो इनमें भी फ़र्क करना है आपने, वाउन, याउन और फिर उसके बाद हमज़तुन। तो ये हमारे सामने इनकी प्रोनंसिएशन भी आ गई है, पढ़ने का तरीका भी आ गया है। तो ये अब हमारे सामने 29 हरूफ अल-हिजा आ गए हैं और इनको सही से पढ़ना और इनको सही से समझना बहुत ज़रूरी है। जो शख्स भी उर्दू जानता हो, उसके लिए अरबी सीखना बहुत आसान है। वैसे भी आम तौर पे तकरीबन 75% उर्दू में वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं जो कि हम अरबी में जाके पढ़ेंगे। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि ज़ुबान के कवायद थोड़े से मुख्तलिफ़ होते हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम कोई
اور ज़ुबान जैसे चाइनीज़ या फ़्रेंच सीखना शुरू करें तो हो सकता है कि हरूफ अल-हिजा सीखने में ही हमें 2 महीने लग जाएँ। लेकिन ये हमारे लिए अल्लाह का करम है कि ये हरूफ हमें पहले से ही पता हैं। जो भी बंदा अरबी जानता है उसे इन हरूफ की पहचान है। हाँ, इनकी सही से प्रोनंसिएशन वो आपने सीखनी है, इनकी अदायगी मखारिज आपने सीखने हैं, लेकिन इनकी हमें पहले से पहचान है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमज़ा क्या है? जैसा कि हमज़ा के बारे में शुरू से बात हुई है कि ये कभी जो है वो लफ्ज़ का हिस्सा होता है और कभी नहीं होता और बाज़ उलमा या ग्रामेरियन के नज़दीक इसे जो है वो लफ्ज़ का हिस्सा माना जाता है और बाज़ औक़ात नहीं माना जाता। तो अब वो चीज़ भी हमारे सामने आ जाएगी कि वो जो छोटा-सा इख्तिलाफ़ पाया जाता है उसकी वजह क्या है? बाज़ औक़ात हमज़ा जो है वो लफ्ज़ का हिस्सा होता है। जैसे जाअ, शाअ तो यहाँ पे ये लफ्ज़ का हिस्सा है। अब इसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते। जा और शा नहीं पढ़ सकते। बाज़ औक़ात हमज़ा लफ्ज़ का हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये अलिफ़, वाव और या के ऊपर आता है और उन्हें अपनी कुर्सी के तौर पे इस्तेमाल करता है। यानी बाज़ औक़ात ये खुद से आता है जैसे यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन बाज़ औक़ात इसे जो है वो एक कुर्सी चाहिए होती है बैठने के लिए, तो दैट इज़ द रीज़न कि जिस वजह से बाज़ औक़ात इसे हरूफ का जो है वो हिस्सा नहीं माना जाता। तो अब यहाँ पे अगर आप अबुन में देखें तो यहाँ पे इसने अलिफ को एज़ अ कुर्सी इस्तेमाल किया है और आप मुमिनुन को देखें तो यहाँ पे इसने वाव को अपनी कुर्सी के तौर पे इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हय्ये में देखें तो यहाँ पे इसने या को कुर्सी के तौर पे इस्तेमाल किया है। आगे ये बात भी नोट कर लें कि जब हमज़ा अलिफ, वाव और या पर आता है तो वो हमज़ा बन जाते हैं। अब यहाँ पे हम इसे अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा कहेंगे और यहाँ पे हम इसे वाव नहीं बल्कि हमज़ा कहेंगे और इसी तरह से हम इसको या नहीं बल्कि हमज़ा कहेंगे। तो जब भी हमज़ा अलिफ और वाव और या के ऊपर आएगा तो फिर उनको हमज़ा कहा जाएगा, उन्हें अलिफ नहीं कहेंगे या उन्हें हम जो है वो अलिफ, वाव और या नहीं कहेंगे बल्कि उन्हें हमज़ा कहा जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि अब उनमें हमज़ा शुरू में है, मुमिनुन में हमज़ा जो है वो दरमियान में है और हय्ये में जो हमज़ा ये है आखिर पे है। इसी तरह से अलिफ और हमज़ा में फ़र्क भी देखते हैं। अलिफ हमेशा खाली होती है जैसे मा हादा, मा हादा। अब यहाँ पे देखें तो अलिफ जो है यहाँ पे खाली है और यहाँ पे भी देखें तो ये खाली है। और दूसरा ये कि अलिफ लफ्ज़ के शुरू में कभी नहीं आती, लफ्ज़ के शुरू में कभी नहीं आती और जब अलिफ पर कोई हरकत या सुकून आ जाए तो उसे हमज़ा कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये साकिन की अलामत है, यहाँ पे ज़बर है जैसे कि आप देख सकते हैं और बाज़ औक़ात इसके ऊपर 2 ज़बर भी आ सकती हैं। इसी तरह से यहाँ पे पेश है और 2 पेश भी आ सकती हैं और ज़ेर है और 2 ज़ेर भी आ सकती हैं और बाज़ औक़ात हमज़ा अकेला आता है और बाज़ औक़ात हमज़ा के ऊपर अब साकिन भी आता है और हमज़ा के ऊपर ज़बर, ज़ेर और पेश भी आ सकती है। तो जब भी अलिफ के ऊपर किसी किस्म की कोई अलामत आ जाएगी, तो फिर वो अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा कहलाएगी। अब जैसे यहाँ पे आप लफ्ज़ देखिए इंसान, तो यहाँ पे आप इंसान में आप इंशाअल्लाह आप आसानी से पहचान सकते हैं कि शुरू में यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो ज़ेर है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये खाली है। तो अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि हमज़ा जो है इस पे कोई ना कोई हरकत होगी या ये खुद से हमज़ा की तरह लिखा हुआ होगा और जो अलिफ होगी वो हमेशा खाली होगी। तो इंसान में अगर आप देखें तो शुरू में जो है ये हमज़ा है और अगर आप इसके दरमियान में देखें तो ये अलिफ है। तो ये बेसिक फ़र्क है जो कि हमें जानने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अभी से हमें इन चीज़ों के लाइक ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं, ये छोटी-छोटी बारीक चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि इनको जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए आपने ये जो भी चीज़ है इसको नोट करते जाना है और साथ-साथ इसको इस तरह से याद करते जाएँ कि जब आप अगले सबक में जाएँ तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं हरकत की यानी वाउल साइंस। तो हरकत उर्दू में तो हमें उनके नाम आते हैं। अब हमारा टारगेट चूँकि अरबी ज़ुबान सीखना है तो अब हम यहाँ पे इनके नाम जो है वो अरबी में भी याद करते हैं। दम्मतुन पेश को कहते हैं और इसकी साउंड ऊ है जैसे रुसुलुन रुसुलुन। फ़तहतुन ज़बर और इसकी साउंड जो है वो आ है
जैसे क त ब, और इसी तरह से कसरतुन ज़ेर को कहते हैं और इसकी साउंड जो है वो ई है, समिया समिया। तो हमारे पास 3 अलामात हैं, दम्मा, फ़तहा, कसरा, पेश, ज़बर और ज़ेर। इसी तरह से जिस हर्फ पर दम्मा हो उसे मदमूम कहते हैं, और जिस हर्फ पे फ़तहा हो उसे मफ़तूह कहते हैं, और इसी तरह से जिस हर्फ पे कसरा हो उसे मकसूर कहते हैं। और मुतहर्रिक जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, जुइला, जुइला, तो जीम को कहेंगे कि हम ये मदमूम है, और आइन को हम ये कहेंगे कि ये मकसूर है, और लाम को हम ये कहेंगे कि ये मفتوح है। और इसी तरह से ये तीनों 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों हरूफ जो हैं ये मुतहर्रिक हैं, क्योंकि इन तीनों के ऊपर कोई ना कोई अलामत मौजूद है। हर्फ मद्दा, इसी तरह से अगर हम हर्फ मद्दा की बात करें तो वो भी 3 हैं। वाव मद्दा, वाव और इसकी जो साउंड है ये ऊ है, जैसे रसूलुन, रसूलुन। तो इसे बेसिकली 2 सेकंड के लिए खींच के पढ़ा जाता है। ज़बर को 1 सेकंड के लिए खींच के पढ़ते हैं, जैसे रा, और जब आप वाव को पढ़ेंगे तो फिर आप रसूलुन। इसी तरह अलिफ मद्दा की बात करेंगे तो इसको आ पढ़ा जाता है, जैसे किताबुन। तो यहाँ पे भी आप देखें कि अलिफ को 2 सेकंड के लिए खींच के पढ़ा जाता है। और इसी तरह से अगर अब या मद्दा की बात करें तो फिर ये ई की साउंड होगी, जैसे समीउन। तो यहाँ पे भी इसको 2 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे। तो हमारे सामने अब ये हरूफ मद्दा भी आ गए हैं। समटाइम्स इन्हें हरूफ लीन भी कहा जाता है, अगर इनसे पहले ज़बर हो, और अगर इनसे पहले ज़बर ना हो तो जैसे पेश ज़बर और ज़ेर हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये हरूफ मद्दा हैं और इन्हें 2 सेकंड के लिए खींच के पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे है बू, बा, बी, तो इन्हें 2 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे। या और अलिफ मकसूरा यानी छोटी अलिफ के दरमियान फ़र्क। या अरबी की किताबों में या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं, लेकिन कुरान में नुक्तों के बगैर आती है। ये किसी लफ्ज़ के शुरू, दरमियान या आखिर में आ सकती है। आम तौर पे इससे पहले ज़ेर होती है। यौमुन, यहाँ तो ये शुरू में आ गई। दीनुन यहाँ पे दरमियान में आ गई और इससे पहले ज़ेर है। और इसी तरह से रब्बी, ये जो है यहाँ पे एंड पे आ गई और इससे पहले भी ज़ेर है, रब्बी। तो अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे सामने या आ गई है। अब हम देखते हैं कि अलिफ मकसूरा क्या है। मकसूरा का मतलब होता है छोटा, यानी इसको हम छोटी अलिफ भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे अलिफ मकसूरा से पहले ज़बर आती है और ये हमेशा लफ्ज़ के आखिर में आती है। इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी आती है। और अगर हम मुसहफ़ यानी कुरान पाक में देखें तो अगना, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नून के ऊपर जो है ये खड़ी ज़बर है। बेसिकली ये अलिफ मकसूरा से पहले आई है, ये अलिफ मकसूरा के ऊपर आई है, तो हम इसे कहेंगे कि ये जो है वो अलिफ मकसूरा है। और ये आमतौर पे इंडो पाक मुसहफ़, मुसहफ़ यानी कुरान मजीद की कॉपी को कहते हैं बेसिकली मुसहफ़, क्योंकि कुरान तो अल्लाह का कलाम है जो नाज़िल हुआ है, और जो किताब की शक्ल में हमारे सामने होता है हम उसे मुसहफ़ कहते हैं। तो ये हम इंडो पाकिस्तान में जो कुरान पाक पढ़ते हैं उसमें इस तरह से लिखा जाएगा। और अगर आप बात करें मदीना मुसहफ़ की तो फिर उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक ज़बर भी लिखी जाती है और फिर उसके ऊपर उसके साथ-साथ खड़ी ज़बर भी आती है। तो यहाँ पे ज़बर और खड़ी ज़बर दोनों आएँगी। लेकिन अगर हम मुसहफ़ उस्मानी की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ़ खड़ी ज़बर आएगी। तो इंशाअल्लाह जब कभी भी हम अल्लाह पाक हमें मौका दे, हरमैन में जाएँगे और वहाँ पे हमें मदीना मुसहफ़ पढ़ने का मौका मिले, तो फिर यहाँ पे ये थोड़ा-सा इसमें डिफ़रेंस होगा। कुरान में या और अलिफ मकसूरा की पहचान। अब हम किस तरह से पहचान करेंगे कि ये या है या अलिफ मकसूरा है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले ज़ेर होगी या ज़बर होगी या तनवीन, यानी इसके ऊपर कोई ना कोई हरकत होगी। और अलिफ मकसूरा जो है इससे पहले ज़बर होगी या इसके ऊपर खड़ी ज़बर होगी। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कुरान में या से पहले ज़ेर होगी या इस पर कोई ना कोई हरकत होगी, और जो छोटी अलिफ है ये हमेशा आखिर में आएगी और इसके ऊपर खड़ी ज़बर होगी। अब आपके सामने सूरह लहब या सूरह मसद, इसके दोनों नाम हैं, आ गई है। और इसमें अगर आप गौर करें थोड़ा-सा तो इसमें आपको यहाँ पे देखें तो आपको ये नज़र आएगी, और यहाँ पे ज़ेर है तो इसको हम कहेंगे कि इस सबसे पहले या के ऊपर ज़बर है,
तो यहाँ पे ये या है हमारे सामने। इसी तरह से यहाँ पे ज़ेर है अभी, तो ये भी हमारे सामने या आ गई है। और यहाँ पे खड़ी अलिफ़ आई है तो हम फिर ये कहेंगे कि ये अलिफ़ मक़सूरा है। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते जाएँ तो फिर यहाँ पे भी अलिफ़ मक़सूरा आपके सामने आ गई है। तो यहाँ पे या है, इसके ऊपर ज़बर है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके ऊपर अलिफ़ मक़सूरा है। तो ये या है और ये हमारे लिए क्या है, छोटी अलिफ़ या अलिफ़ मक़सूरा है। और इसी तरह से यहाँ पे या से पहले ज़ेर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे आप कुरान पाक में देखें तो हमारे सामने जो है वो 6 मिसालें आ गई हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो या की हैं और 2 मिसालें हमारे सामने अलिफ़ मक़सूरा की हैं, और हम पहचान इस तरह से कर रहे हैं कि इनके ऊपर खड़ी ज़बर है। इसी तरह से अलिफ़ की एक और किस्म होती है जिसे हम कहते हैं अलिफ़ ममदूदा। और अलिफ़ ममदूदा, जब अलिफ़ के बाद हमज़ा आए तो उसे अलिफ़ ममदूदा यानी लंबी अलिफ़ कहते हैं। जैसे सहराउ, सफ़राउ, उलमाउ। तो हो सकता है कि आई से पहले हमें सिर्फ़ अलिफ़, एक ही अलिफ़ का पता हो जो कि हुरूफ़ अल हिजा के शुरू में आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ये पता चल गया है कि अलिफ़ की बेसिकली 3 अक़साम होती हैं। एक अलिफ़ जो कि हुरूफ़ अल हिजा के शुरू में आती है, एक अलिफ़ मक़सूरा या छोटी अलिफ़, और एक अलिफ़ ममदूदा यानी लंबी अलिफ़। तनवीन क्या है? बेसिकली तनवीन जो है वो 2 पेश, 2 ज़बर और 2 ज़ेर को कहते हैं, और ये बेसिकली नून की साउंड ही होती है, इसीलिए इसे तनवीन कहते हैं। तो जब 2 पेश होंगी तो हम उसे कहेंगे दम्मतान। और जैसे किताबुन, तो अब अगर आप देखें तो किताबुन एंड पे हमारे सामने नून की साउंड आ गई है। इसी तरह से फ़तहतान यानी 2 ज़बर और किताबन, और कसरतान 2 ज़ेर यानी किताबिन। तो 2 ज़बर, 2 पेश, 2 ज़बर और 2 ज़ेर को तनवीन कहते हैं, और अरबी में हम कहेंगे दम्मतान, फ़तहतान और कसरतान। सुकून, इसी तरह से ये अलामत भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये अलामत जैसे कि आपके सामने आ गई है, इसे सुकून कहते हैं। ये 2 तरह से लिखी जाती है, इस तरह से भी और इस तरह से भी। और जैसे कि आप लफ्ज़ कुन के ऊपर देखें तो ये साकिन है, इस पे इस तरह से भी आएगी और इस तरह से भी आ सकती है। और जिस हर्फ पर सुकून हो उसे साकिन कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं कि मदमूम क्या है, मकसूर क्या है, और इसी तरह से हमें अब ये भी पता चल गया है कि साकिन क्या है। और इसी तरह से जिस लफ्ज़ के ऊपर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। मुनव्वन यानी तनवीन वाली या तनवीन वाला हर्फ। और उसके बाद एंड पे हमारे सामने तशदीद आ गई है। तशदीद की अलामत जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और तशदीद बेसिकली इसलिए आती है कि वहाँ पे बेसिकली एक लेटर यानी एक हर्फ होता है, और उस हर्फ को 2 दफ़ा लिखने की बजाय 1 दफ़ा लिख के मर्ज कर दिया जाता है, यानी इदगाम कर दिया जाता है, और फिर वहाँ पे तशदीद डाल दी जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे, और तशदीद यानी इसको थोड़ा-सा फिर तशदीद यानी ज़ोर के साथ भी पढ़ा जाता है। तो जैसे ये होगा रब्बुन, रब्बुन। तो इसको रब्बुन पढ़ना गलत होगा, बल्कि ये होगा रब्बुन। तो जिस लफ्ज़ पे तशदीद आएगी उसे 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा, और इसी तरह से जिस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद आती है उसे मुशद्दद कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हुरूफ़ अल हिजा का भी पता चल गया। अलिफ़ और हमज़ा के दरमियान भी फ़र्क पता चल गया। इसी तरह से अलिफ़ मक़सूरा, अलिफ़ ममदूदा और नॉर्मल अलिफ़ के दरमियान भी पता चल गया। इसी तरह से हमने हरकत के बारे में भी सीख लिया है, और हुरूफ़ मद्दा के बारे में भी सीख लिया है, तनवीन के बारे में भी सीख लिया है, सुकून के बारे में सीख लिया है, और तशदीद के बारे में भी सीख लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे ये सारी चीज़ें बार-बार दोहराई जाएँगी, बार-बार इस्तेमाल की जाएँगी, तो आप इससे यूज़्ड टू हो जाएँगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहा अद-दर्सु बिअौनिल्लाहि तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से हमारा पहला जो है सबक वो मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह।